नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बाजार में जिस तरह से आए दिन इन्वेस्टर्स के पैसे डूबने की खबर हेडलाइन बनती है, लगातार बाजार के अंदर ऐसी सुर्खियां युद्ध के काल में बन रही हैं कि यूएस ईरान का वॉर हुआ तो 51 लाख करोड़ रुपए बाजार से खत्म हो गए। तेल कंपनियों पर ईरान का हमला हुआ, ईरान की तेल कंपनियों पर हमला हुआ, बाजार में असर देखा। ईरान के युद्ध से बाजार में हाहाकार हमने कई सेशंस ऐसे आपके सामने ऑलरेडी किए हैं। लेकिन जब कोई खबर इस तरह से बनकर आए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स पिछले महीने 12 साल का बेस्ट रैली दिखा गया, यानी कि बाजार ने इतनी बढ़िया तरक्की दे दी और आप में से बहुत सारे लोग केवल इंतजार में रह गए कि यह कब हुआ जब बाजार गिर रहा है, दुनिया पैसा निकाल रही है और स्मॉल और मिड कैप इस तरह से कि लॉन्ग बेस्ट मंथ 14 साल का निकल कर आ गया। तो कारण जानने तो बनते हैं कि आफ्टर ऑल पिछले महीने में ऐसा क्या किया स्मॉल कैप और मिड कैप ने जो इतना तेजी से ऊपर चढ़ा, और क्या है जो एनालिस्ट्स हैं उन लोगों का प्रेडिक्शन फ्यूचर को लेकर। आइए इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। लाभ होगा या मुनाफा, लाभ होगा या घाटा, ये तो खैर आपकी ट्रेड बेनिफिट, ट्रेड हैबिट पर निर्भर करता है। लेकिन कई बार आपको क्या ट्रेडर्स कर रहे हैं और क्या एनालिस्ट सोचते हैं, यदि ये जानने का मन करे तो आज के सेशन में मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक पिन किया है जिसमें एंजल वन के थ्रू आप लोगों को एक्सपीरियंस जो एक्शनेबल इनसाइट्स हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये प्रो इनसाइट्स हैं। अगर आपने उनके थ्रू डीमैट अकाउंट खोला हुआ है तो आपको वहां पर 7 दिन के लिए फ्री इनसाइट्स की बेस्ट ट्रेड प्रैक्टिस क्या कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक लिया जा सकता है, कैसे लिया जा सकता है, वो जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एक बार जाकर के आप इनकी इस सुविधा का लाभ उठाइए। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो जाकर के लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से अकाउंट ओपन कर लीजिए और बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स उपलब्ध हैं, उनका लाभ ले लीजिए। और हां, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहें। चर्चा किस बात की है? चर्चा है कि अप्रैल का जो महीना बीता है इसमें मिड कैप और जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत तेजी से बाजार पकड़ा है। कैसा कि निफ्टी 50 करीब 5.8% बढ़ा, निफ्टी 100 लगभग 7% बढ़ा, निफ्टी मिड कैप 150 जो है वो 10.7% बढ़ा और स्मॉल कैप जो है वो 250 13.4% बढ़ा। आप में से कई लोग ये मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप होते क्या हैं ये जानते होंगे, नहीं जानते तो हम थोड़ी देर में उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में यहां दो और था कि माइक्रो कैप 250 जो है उसमें 16.2% की बढ़त दर्ज की गई। ये चर्चा बड़ी चर्चा क्यों है? चर्चा इसलिए क्योंकि बाजार में जिस तरह की सूचनाएं हैं उसमें यही है कि हमारे देश से एफआईआईज ने पैसा बाहर निकाल लिया, बिकवाली हो गई है, बाजार गिर रहा है, इन्वेस्टर भाग रहा है, विदेशी निवेशक निकल के जा रहा है और इसी के कारण से ये सुर्खियां आपके लिए बड़ी बातें बनती हैं। लेकिन चलिए इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, थोड़ा सा ये डिफरेंस समझ लेते हैं, ये लार्ज, मिड और स्मॉल है क्या। देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, हम जब जहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो लिस्टेड कंपनीज के अंदर जहां टॉप 30 कंपनीज की बात होती है, वहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जिनका सूचकांक निकाला जाता है 50 कंपनियों का निकाला जाता है। शुरुआत में निफ्टी 50 आप उसे कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जैसे आप सेंसेक्स कहते हैं, वो टॉप 30 कंपनियों का प्रोफाइल होता है। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड कंपनी है उनकी टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लगभग टॉप 100 कंपनी एक जैसी लेकर चल रहे होते हैं। अगर आप एनएसई के लेकर चल रहे हो तो एनएसई टॉप 100 हो गया और उधर कहा तो बीएसई टॉप 100 हो गया। ठीक है, इनके ऊपर जनरली अगर देखा जाता है तो 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप इनका होता है। जनरली ब्लू चिप कंपनी होती है, बड़ा बाजार ये अपना मेंटेन करके चल रही होती है। मिड कैप के अंदर उस 100 से लेकर के 250 रैंक तक, यानी रैंकिंग है मार्केट कैप के हिसाब से, और उसमें एक रेंज है कि 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ का अगर मार्केट कैप है तो इसे मिड कैप कंपनी के अंदर माना जाता है। वहीं स्मॉल कैप जो 251वें नंबर से लेकर के 500वें नंबर तक आती हैं, 5,000 करोड़ से कम की कंपनियां हैं, उन्हें स्मॉल कैप में रखा जाता है। फिर उसके नीचे फिर पीको कैप बनते चले जाते हैं, नैनो कैप बनते चले जाते हैं, फिर वो ग्रेडिंग है। लेकिन 5,000 करोड़ की कंपनी तक जो कंपनियां हैं उन्हें हम स्मॉल कैप के अंदर रखते हैं। यानी एक प्रकार से मार्केट कैप ही मेजर डिवीजन है। 5,000 करोड़ से कम है तो स्मॉल कैप, 5,000 से 20,000 मिड कैप। अप्रॉक्स आइडिया है ये, जो कि हम लिस्टिंग में अगर देखें तो टॉप 100 से लेकर के 250 तक की कंपनियों का नंबरिंग हो गया। ये 250 के बाद में फिर आप उसे स्मॉल कैप में डाल देते हैं। चर्चा ये हुई ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कि स्मॉल कैप 100, यानी स्मॉल कैप की जो 100 कंपनीज रही, जैसे लार्ज कैप की 100 कंपनीज रही, जैसे यहां पर 150 कंपनीज रही मिड कैप की, जैसे यहां पर 251 से लेकर के आप 351 तक लेकर चले, तो इसकी जो स्मॉल कैप 100 की जो इंडेक्सेस रही उन्होंने अप्रैल में 18% से अधिक की तेजी दिखाई। 2004 के आंकड़ों में
तक के आंकड़ों में केवल 2 बार ही हासिल की गई ये उपलब्धि है। मतलब अपने आप में ये उपलब्धि एक बड़ी उपलब्धि काउंट की जा रही है 4 से लेकर अब तक काउंट की गई उपलब्धियों में। ठीक है, इंडिया का स्मॉल कैप जो है वो बेस्ट मंथ कंसीडर किया गया स्मॉल कैप के लिए 2014 के बाद। इससे पहले 2014 में 22% इस सूचकांक के अंदर वृद्धि आई थी, जब पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। उस समय पर ऐसी रैली देखी गई थी। फिलहाल अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात की जाए तो वर्तमान में भारत के अंदर स्मॉल कैप का जो बाजार है वो 19% है और लार्ज कैप का बाजार घटकर 61% बना हुआ है। मतलब बाजार भारत में ऑलरेडी स्मॉल कैप और मिड कैप का बड़ा हो चुका है और ऐसे में स्मॉल कैप के अंदर इस तरह का परिवर्तन बाजार को एक अलग उत्साह देता है। एक चीज मैं यहां पर बता दूं कि जब आप सेंसेक्स का नंबर सुनते हैं तो उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि वो केवल टॉप 30 कंपनी से दिखाई देता है। तो आप हो सकता है कि कई बार ऐसा देखें कि बाजार तो गिर रहा है, आपको सुनाई दे रहा है कि सेंसेक्स गिरा, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप उठ गया। क्यों उठ गया? क्योंकि उसके अंक वहां शामिल ही नहीं हो रहे। अब ये क्या मतलब हुआ, इसको आसान तरीके से समझते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि आपने 12th का एग्जाम दिया, उसमें 6 सब्जेक्ट थे आपकी, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो केवल 3 सब्जेक्ट से बनेगी। अब 3 सब्जेक्ट के अंदर आपने परफॉर्म किया तो परसेंटेज तो आ गई, लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट्स और भी थे जिसमें भी स्कोर किया जाता है, लेकिन मेरिट में यानी परसेंटेज बोलते समय उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। टॉप 30 कंपनीज का जो वो परफॉर्मेंस है उससे सेंसेक्स डिसाइड हो गया। बाकी कंपनियों ने क्या किया इसका कोई कंसीडरेशन नहीं हुआ। इसके चलते जो बाकी कंपनीज ने किया, जब आप उसे डिस्कस नहीं करते तो बाजार का कई बार सही एसेंस आपको पता नहीं रहता कि बाजार चल किधर रहा है। यही कारण है कि बहुत बार हेडलाइंस में जगह नहीं बना पाता। आप केवल यही सुनते हैं कि बाजार इतना टूटा, क्योंकि वो केवल सेंसेक्स और निफ्टी 50 पर रिपोर्टिंग दे रहे हैं। ये स्मॉल कैप और मिड कैप की खबर बीच बीच में ही बाहर निकल कर आती है कि ये स्टॉक ऐसे क्यों उठ रहा है। जैसे बीच में ओला उठा था, हमने कवर किया था आपके सामने, तो ऐसे ही अब ये खबर उठी है तो ये सुर्खी बनकर आपके सामने आई है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप समझिए कि 1.75 लाख करोड़ रुपए की जहां निकासी हुई हो, वहां अप्रैल के अंदर केवल 44,000 करोड़ की निकासी हुई। मतलब बाजार से निकासी का दौर जारी था। विदेशी जो निवेशक था वो पैसा लेके जा रहा था और डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपना पैसा लगाया जा रहा था। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा था, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा था, क्रूड के जो भाव हैं वो बढ़कर $125 प्रति बैरल तक पहुंचने की बातें आ रही थी। लेकिन इसी बीच में मंथ टू डे अगर हम बात करें तो देश की कुछ मिड कैप कंपनीज ने जबरदस्त परफॉर्म करना शुरू किया। जैसे आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस से देखें तो अप्रैल गेन जो है वो इन कंपनीज के जो आपके सामने लिस्ट है, अगर आप इनको देखें तो इनमें बढ़िया मिड कैप के अंदर ग्रोथ देखी गई और इसके पीछे कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया। सबसे प्रमुख कारणों के अंदर अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो कारण कई हैं। उनमें से कई कारण तो यह है कि साहब मार्केट पहले ही बहुत लो में चल रहा था, मिड कैप स्मॉल कैप काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। तो हमेशा ऐसा होता है ना कि बाजार जब गिर रहा होता है तो गिरते बाजार में परचेजिंग होती है और इंडियन इन्वेस्टर्स ने इस बात को बढ़िया से समझ लिया है। तो एक तो मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया परचेजिंग हुई। दूसरा, अधिकांश जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, भारत की ब्लू चिप कंपनी है, वो सीधा टैरिफ से प्रभावित होती हैं, स्टॉक्स प्रभावित होते हैं। मिड कैप लार्ज कैप डोमेस्टिक प्लेयर्स बड़े हैं, तो डोमेस्टिक डिमांड अभी भी बनी हुई है। इसके प्रभाव भी इसके अंदर देखने को मिले। यानी मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो लंबे समय से जहां स्ट्रगल झेल रहे थे, उन्हें ऊपर के गिरते बाजार में निवेशकों का एक समर्थन मिलता चला गया और वो इसके अंदर एंट्री करते चले गए। कुछ इस प्रकार की रिपोर्ट्स मानी गई। साथ में कुछ लोगों का यह भी कहना है कि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर चूंकि बेस यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, तो ग्रोथ ज्यादा दिखती है। मतलब 15,000 पर अगर 5,000 की कमाई करी आपने तो आप सीधा सीधा 33% बोल पाते हैं। लेकिन वहीं 50,000 के निवेश पर 5,000 की कमाई की होती, स्टॉक महंगा था, 5,000 की एडिट हुई, तो उसमें परसेंटेज कम नोटिस होती है। इसलिए बोले यहां पर आपको ऑब्जर्व जल्दी होता है कि बाजार ने हमको बढ़ोतरी दी है। तो सबके कुछ लोगों के ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं और कुछ का कहना है कि बाजार में रियल में इस तरह की पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अब सवाल है कि साहब क्या ये लगातार जारी रहेगी? देखो, इस बारे में संकेत तो सकारात्मक ही हैं। कहा भी जा रहा है कि मध्य अवधि जो इसके अंदर सुधारात्मक रिकवरी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां तक बात हो जियोपॉलिटिकल घटनाओं की और एफआईआई की बिकवाली की, उनके असर को भी लेकर विशेषज्ञों की राय है, एनालिस्ट की राय है कि इस चीज के अंदर बहुत ओवर प्रॉमिसिंग होकर के एंट्री कर जाने की जरूरत नहीं है कि लीजिए साहब अब तो ये सब उठ ही रहा है, दिन पलट गए, अब तो पैनी स्टॉक खरीद के रख लेते हैं, बाजार बदलने वाला है। इस तरह की संभावनाएं से बचने की आवश्यकता है। यानी कि बाजार में लॉन्ग समय के लिए जो निवेशक है वो बैठ करके निवेश करते समय
अति उत्साह में निवेश ना करें। और अक्सर मैं निवेशकों से ऐसे समय में, जब बाजार आपको लगातार ऐसी सूचनाएं देता हो जो अति उत्साह से प्रेरित ना होती हो, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहती है कि निवेश के कुछ नियमों की पालना करें, जो अक्सर हमने आपसे कई बार डिस्कस की है, कुछ अच्छे लोगों से भी आप तक पहुंचवाई हैं, कि आप निवेश वही करें जो आपकी सेविंग्स है, निवेश वही करें जिसे निवेश कर सकते हैं, जरूरत का पैसा निवेश ना करें। जोखिम अगर आप उठा रहे हैं तो जोखिम आप समय का उठाएं कि मैं कितने लंबे समय तक के लिए निवेश कर सकता हूं, आवश्यकताओं का जोखिम ना उठाएं। ठीक है साहब। निवेश करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में पढ़ें, समझें, चुनिंदा शेयर को देखें, बड़ा निवेश करने से बचें, डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करें। ये कुछ हमारी एनी टाइम आपके पास राय रहती है। खबरों से प्रभावित होकर पता चले कि इन्होंने कह दिया चलो अब चलते हैं, भैया मैं आपसे फिर कहूंगा अपनी रिसर्च प्रॉपर करें। हमारा काम आप तक खबरों का विश्लेषण करना है, कारण बताना है, काम तक पहुंच जाए, चीजें काम की हो, आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें आगे बढ़ाएं। बस इतनी सी आपसे गुजारिश रहती है। धन्यवाद।